हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक समतुल्य यानी कि समान आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइडों, कीटोनों तथा अल्कोहलों से उच्चतर है। यह किसके कारण होता है? पहला विकल्प है अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन बनने से, दूसरा विकल्प है अंतः आणविक हाइड्रोजन बंधन बनने से, तीसरा विकल्प है कार्बोक्सिलिक अम्लों का अधिक व्यापन संगुणन वान डेर वाल्स आकर्षण बलों द्वारा होता है, और चौथा विकल्प है कार्बोक्सिलेट आयन बनने से। तो आपको बताना है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनका क्वथनांक समतुल्य है आणविक द्रव्यमान वाले। एक तो आपके एल्डिहाइडों से अधिक होता है, कीटोनों से अधिक होता है और आपके एल्कोहलों से अधिक होता है। ऐसा क्यों? तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा यह है कि आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन से अधिक होता है। क्वथनांक अधिक होने का जो वजह होती है, कारण होता है, वो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना कुछ इस प्रकार की रहती है, आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर रहता है ऑक्सीजन और यहाँ पर रहता है आपके हाइड्रोजन। तो आप सभी लोग जानते हैं ऑक्सीजन के पास में रहते हैं लोन पेयर, जिसको आप बोलते हैं एकाकी युग्म। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर क्या होता है, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्वथनांक होता है वो एक तो आपके अल्कोहल से अधिक होता है, इसके अलावा ये आपके एल्डिहाइड से अधिक होता है RCH, इसके अलावा ये आपके कीटोन से भी अधिक होता है। इसका जो क्या होता है क्वथनांक होता है इन सबसे अधिक होता है। कारण क्या होता है, देखिए कारण देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर आपके एक तो हाइड्रोजन पाया जा रहा है और एक पाया जा रहा है ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना हमको दिख रही है। तो हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना दिख रही है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर क्या होता है, अंतराण्विक। अंतराण्विक का मतलब होता है कि एक अणु से दूसरे अणु में अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंधन पाया जाता है। मतलब क्या होता है कि एक अणु से दूसरे अणु में, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ का हाइड्रोजन और दूसरा वाला कार्बन रहेगा, उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, और इसका क्या हो जाएगा, OH। कुछ इस प्रकार से CH3 C डबल बॉन्ड OH ऐसे मान लीजिए। क्या होता है, देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्या हो जाता है, इसमें हाइड्रोजन आबंधन हो जाता है। तो क्या होता है, देखिए ये वाली ऑक्सीजन और ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, इसके बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन आबंध बन जाता है। ये वाली ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन आबंध बन जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एक अणु तो ये रहा आपके और एक अणु ये रहा, तो दो अणुओं के बीच में क्या बन रहा है, इसके अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंधन बन रहा है, जिससे यहाँ पर क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है। संगुणन होने की वजह से क्या होता है, इसका जो क्वथनांक होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्वथनांक बढ़ जाएगा तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर एक तो आपके ऑक्सीजन पाया जाता है जिसकी विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है, और एक पाया जाता है हाइड्रोजन। तो क्या होता है, ये दो अणुओं के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में अंतराण्विक यानी कि अणुओं के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंधन बनाते हैं, जिससे संगुणन हो जाता है। और संगुणन के कारण आपके जो कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो होता है ना क्वथनांक, वे तो आपके अल्कोहल से अधिक होता है, एल्डिहाइड से अधिक होता है और समान द्रव्यमान वाले कीटोनों से भी अधिक होता है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा, देखिए सही उत्तर आ जाएगा आपके विकल्प ए। विकल्प ए में क्या है, आपके अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधन बनने से। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।